अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एचबीएल का ऐसा महाना आमदन अकाउंट शेयर करने जा रहा हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेली बेस पे कम से कम बैलेंस के ऊपर आपको मुनाफा दिया जाएगा। और मुनाफा जो है वो कौमी बचत से कहीं ज़्यादा होगा। ये चीज़ यहाँ पे काबिल नोट है। काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं कि हम फैमिली के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वाइफ के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर वो चाहें तो एचबीएल एक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा बैंक है। ना सिर्फ ये बड़ा बैंक है, इसके साथ साथ इसके जो कस्टमर्स का जो एक सर्कल है वो भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो एचबीएल बैंक के। और हिस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो एचबीएल की हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है और पाकिस्तान की एज से भी ज़्यादा है इसकी उम्र है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महाना आमदनी या महाना आमदन जिसे कहा सकता है कि आप आसानी से हासिल कर सकते हैं और अपने घर के अखराजात, अपने बिजली के बिल हो गए और डेली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, उनमें जो है आपको ये मददगार साबित हो सकता है और आपके अखराजात को कंट्रोल करने में या पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एचबीएल महाना आमदन अकाउंट जो है इसका जो प्रॉफिट आपका डेली बेस का कम से कम प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको दिया जाएगा। दीगर फीचर्स इसके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इसके लिए वो कहते हैं वैसे तो कोई भी आपकी जो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ आपको जो फीचर्स इसके अवेल करने के लिए इसमें आपको कम से कम 40,000 तक का बैलेंस रखना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर ये होता है कि आपसे कोई सर्विस चार्जेस या आप अगर पैसे निकालते हैं या कोई यानी यहाँ पे चार्जेस वगैरह किसी सूरत में भी लागू होते हैं, जैसे चेक बुक है या पे पाक डेबिट कार्ड इसमें आपको मुफ्त दिया जाता है तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ नोट रखें कि जो इसमें पे पाक एटीएम आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है वो पहले साल के लिए मुफ्त होता है, दूसरे साल से उसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो लागू कर दिए जाते हैं। बाकी इसमें अगर आप कम से कम बैलेंस 40,000 रखते हैं तो कहते हैं कि किसी किस्म के कोई चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट नहीं किए जाते। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एच बी एल महाना आमदन अकाउंट जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। और इसमें आप इंडिविजुअल भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल का भी यहाँ पे कहा गया है कि ओपन आप कर सकते हैं, यानी मिल के भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है ये आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। अकाउंट ओपन करवाना तो उसके लिए यानी इसमें अप्लाई आपने किस तरह करना, आपके पास अपना एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड। उसके साथ आपको जो प्रूफ ऑफ इनकम है ये लाजमी तौर पे देना पड़ेगा। आपको प्रूफ ऑफ इनकम क्या हो सकता है ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है। जो तनख्वाहदार तबका है वो अपना सैलरी स्लिप लगाएंगे और जो पेंशनर्स हैं वो अपनी पेंशन की डिटेल साथ अटैच करेंगे। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस करते हैं या कोई काम नहीं करते उनके लिए ये है कि फिर बिज़नेस वाले जो हैं वो प्रूफ ऑफ बिज़नेस और उसके साथ साथ जो काम कोई काम नहीं कर रहे या जो यानी घरेलू जो ख़वातीन हैं वो अगर इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उनके लिए ये है कि वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर या बयान हल्फी एक समझें कि वो देंगे कि हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम है और वहाँ से हमने ये पैसे बचाए हैं या हमारे पैसे आए हैं वहाँ से, तो वहाँ से ये हमारी पेमेंट आई है तो हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट में। तो हमारा जो अकाउंट है वो ओपन किया जाए तो इस तरह आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। मज़ीद इसमें आपकी तस्वीरें हो सकता है ज़रूरत पड़ जाएँ एप्लीकेशन के साथ। बाकी इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने वाली, आराम से जो आपका अकाउंट है ये ओपन हो जाता है। और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महाना मुनाफा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये है जनाब, यहाँ पे डेली यहाँ पे है ये महाना आमदन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये भी महाना आमदन है। तो ये हम यहाँ पे टैली इसलिए कर रहे हैं कोई गलती ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं एच बी एल महाना आमदन और इसका अभी जो इफेक्टिव प्रॉफिट रेट्स हैं वो देख सकते हैं 22.54 है। तो कौमी बचत में अभी तकरीबन आपको 21.5% के करीब करीब मिल रहा है और वो दे रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो इसी तरह सॉरी वो 20.5 दे रहा है सर्वा जो है, और यहाँ पे आपको 22.5 अगर मिलता है तो बहुत अच्छा मुनाफा है। और इसमें फिर ये है कि फाइलर से जो टैक्स है वो 15% और नॉन फाइलर से 30% टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। तो ये आप पॉइंट जहन में रखें। बाकी ज़कात भी इसके ऊपर लागू होती है, ज़कात 2.5% है।
तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये बहरहाल इस अकाउंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप एचबीएल अपनी करीबी किसी भी ब्रांच में तशरीफ़ ले जाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपना अकाउंट खुलवाएँ। और ऐसे अकाउंट्स जो बार बार मुझे लोग पूछ रहे होते हैं, यार क्या हम फ़लाँ बैंक में इन्वेस्ट करें, फ़लाँ में करें, फ़लाँ में ना करें, तो ये चीज़ें जो हैं, अब एचबीएल बैंक जो है ये आपको पता है कि इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आराम से आप बाएतमाद तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम पे प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं वो कम होने वाले हैं, तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर लेट इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मुनाफ़ा हो सकता है कि कम आपको दिया जाए आने वाले महीनों में। तो ये वीडियो आज यहीं तक, इंशाल्लाह आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन एचबीएल के हवाले से भी और कौमी बचत के हवाले से और दीगर बैंकों के हवाले से भी इस चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल नोटिफिकेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।